गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आ जाओ भाई सारे लोग। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं डालता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुंदन, उपेंद्र, क्या हुआ सर? राधे राधे सर, अशी। तो सभी को राधे राधे, सभी को सलाम, सभी को नमस्कार। आप लोगों को जो मैंने आपको पढ़ा दिया था आपने वो रिवाइज़ कर लिया होगा, ठीक है? और अगर रिवाइज़ कर लिया है तो उनसे क्वेश्चंस भी आपने लगा लिए होंगे, ठीक है? वहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको दिखाई भी दिया होगा। अगर आपने शाम की जो 7:45 पे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहती हैं उसमें जब आपने ज्वाइन किया होगा, जैसे आज भी 7:45 पे आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लास होगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको लग गया होगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आता है। क्यों? क्योंकि वो क्लासेस प्रॉपर आपको पढ़ाई जो जा रही हैं उसी से क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, और वो क्वेश्चंस मैंने तैयार नहीं किए हैं, वो एसएससी ने खुद अपने एग्ज़ाम्स में लिए हैं, ठीक है? तो उपेंद्र, सचिन, क्लास स्टार्ट हो गया क्या? हाँ भाई, दिख तो रहा है, मास्टर आ तो गया है। मुस्कान, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाओ सारे लोग, 2 मिनट देते हैं, 6:05 पे क्लास अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी मेरी घड़ी में 6:01 हो रहा है, 6:03 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग सनी। मोहम्मद फिरोज, हेलो हेलो मोहम्मद। अनु, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनु। शेखर कुमार, आज 5 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था। अच्छा, देखा आपके ज्योग्राफी वाले सर पहले ही नोटिफिकेशन डलवा देते हैं ना। दीपांशु, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। चलो जल्दी से आ जाओ, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर अपनी चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे का टॉपिक पढ़े। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो गया भाई, है ना? सर मेरे पास तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, आप तो आ गए ना क्लास में, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। चलिए आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, है ना? और अब मैं इस सारे टैब वगैरह की चीज़ों को साइड कर देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से अब पढ़ पाएँ, है ना? इसको एकदम साइड में रख देता हूँ। देखो सचिन, क्लास स्टार्ट हो गया क्या? उपेंद्र, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है? अब आ जाओ जल्दी से। देखिए आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, और उस टॉपिक का नाम आपको जब दिखाई देगा तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक होगा आपका माउंटेन्स। क्या टॉपिक रहेगा भाई? माउंटेन्स आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो टॉपिक नंबर जो 2 है वो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? वो दिखाई दे रहा होगा माउंटेन्स का। अब माउंटेन्स में जाने से पहले कुछ शब्द हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें समझने होंगे। फिर उसके बाद पूरी कहानी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ एक एक चीज़ बहुत पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन कुछ टर्म्स हैं ऐसी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस कमेंट को करना बिल्कुल बंद कर दो, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है? तो सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, थैंक यू। आपके फ़ोन नहीं चल रही है, मेरे में क्लास नहीं चल रहा है। नहीं सचिन भाई, वापस जाओ और दोबारा आओ। अब एक दूसरे से बात करना एकदम बंद कर दो और चीज़ों को अब यहाँ फोकस करो, ठीक है? यहाँ से एकदम बिल्कुल कमेंट करना एकदम बंद करके, जैसे अपन लाइव में पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। जब मैं बोलूँगा कि आप पूछना शुरू करो तब पक्का सारे क्वेश्चंस पूछिएगा और समझिएगा। अब यहाँ से एकदम शांत होकर जैसे हम अपन लाइव में रहते हैं वैसे हम यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है? देखो अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मैंने कहा कि हमारे पास माउंटेन्स के जो टॉपिक होते हैं उसमें कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हैं? कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब वो टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? वो टर्म्स आपकी 5 टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपकी समझ में होना बहुत ज़रूरी है। अब उन टर्म्स को देखते हैं और उन टर्म्स के बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है? देखिए एक टर्म आती है आपकी पहली, जिसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं भाई? जिसको कहते हैं रेंज। दूसरी टर्म यहीं से आगे बढ़ के आती है जिसको कहा जाता है माउंटेन। अब ये एकदम बिल्कुल
बेसिक से समझा रहा हूँ, ऐसे जैसे लेमैन समझते हैं ना, जैसे एकदम जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता ज्योग्राफी में उसकी तरह समझेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं अपना माजिद हुसैन सर की तरह नहीं बात करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके की टर्म्स नहीं यूज़ करेंगे, ऐसी टर्म्स यूज़ करेंगे जो एक लेमैन भी समझ जाए। ठीक है, कलर चेंज कर लें। अब तो दिख रहा होगा, येलो तो बहुत क्लियर दिखता है इस पर, है ना। तो यहाँ पर दूसरी आती है माउंटेन्स। माउंटेन्स के बाद एक शब्द आता है पीक। क्या आता है भाई? पीक। पीक के बाद एक शब्द आता है पासेज, जिसको पास कहते हैं, और पासेज के बाद एक शब्द आता है जिसको कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो आपके पास तीसरा, चौथा और ये हो गई पांचवी। अगर इसी को हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसी को आप क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे श्रृंखला। क्या कहते हैं भाई? श्रृंखला। माउंटेन्स के जो रेंज को श्रृंखला कहते हैं, माउंटेन्स को पर्वत, पर्वत के बाद चोटी, चोटी के बाद दर्रे, दर्रे के बाद हिमनद। ठीक है, ये आपके 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है, और इस पूरी यूनिट में हम ये 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इन 4-5 टॉपिक्स को, पॉइंट्स को लिखो, फिर इनकी चीजों को समझाता हूं कि ये होती क्या। जल्दी से लिखो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इनको समझेंगे, और जब समझेंगे तो कैसे समझेंगे? आप मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स का स्टार्टिंग होती है एक पॉइंट से। किससे स्टार्ट होती है भाई? एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब उस पॉइंट से एक लाइन खींचना मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर इसको और ऊपर लेके गया, इसे थोड़ा सा और, इसे यहाँ, इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने एंड किया, और जहाँ मैंने एंड किया उसे मैंने नाम दिया बी। तो आपने नोटिस किया होगा मैथ्स में आपको भारती सर जब पढ़ाते होंगे तो आपने बताया गया होगा आपको कि जब एक लाइन खींची जाती है तो वो एक पॉइंट से खींची जाती है, और कहाँ तक खींची जाती है? दूसरे पॉइंट तक। तो अगर मैं ये आपको देखूं तो यहाँ पे ए पॉइंट से लाइन स्टार्ट हुई थी और बी पॉइंट पे खत्म हो रही है। इसका मतलब ये कितनी लाइनें होंगी? ये मात्र एक लाइन होगी। कितनी लाइन होंगी भाई? ये एक लाइन होगी, और इसी पूरी की पूरी लाइन को जब विदाउट ब्रेक हम पढ़ते हैं, ये पूरी लाइन जब हम बिना किसी टूटन के पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं रेंज, मतलब श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल भी अपना जो भी आपको आता है उसको अभी अपने एकदम अपने पास रखेंगे। जो भी छोटी मोटी चीज़ें मैं अगर समझा पाऊँ तो मैं सच में खुश नसीब हूँगा कि आपको कुछ समझा पाया। ठीक है, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो एकदम बढ़िया से सीख लो आज। जब हम बिना किसी ब्रेक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसे रेंज कहा जाता है। क्लियर हुआ ये बात? अब चलते हैं दूसरे बात पर। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब मान लो यहां पे एक ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? एक ब्रेक लगा दिया। फिर उसके बाद एक ब्रेक यहां लगाया, एक ब्रेक यहां लगाया, एक ब्रेक यहां लगाया, और आखिरी ब्रेक तो यहां था ही। तो इस तरीके से हमारे पास एक हिस्सा ये हो गया, 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 एक हिस्सा ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 हिस्सों में आपको सीधे सीधे एक रेंज डिवाइड होती हुई नजर आई। इसका मतलब रेंज पे कई सारे माउंटेन्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे? ये माउंटेन 1 हो जाएगा, ये माउंटेन 2 हो जाएगा, ये माउंटेन 3 हो जाएगा, ये माउंटेन 4, ये माउंटेन 5। क्लियर है? ये इसके ऊपर, रेंज के ऊपर पर्वत होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। दूसरे मोबाइल से भी नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं भी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, आपका वो चेक करवा लेगा। ठीक है, एक रेंज में आपको दिखाई देगा कि कई सारे पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे पर्वत हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ, एक लड़का है उपेंद्र, इसका मोबाइल पे नहीं चल रहा है, देखना क्या चल रहा है इसका। ठीक, मैंने बोल दिया है उपेंद्र तुम्हारा। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट होगा यहाँ से
तो यहाँ से चेक कर रहे हैं, वरना फिर तुम अपना नेट सिस्टम थोड़ा सा चेक करवाओ, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आपकी एक श्रृंखला पे कई पर्वत हो सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट, पहला रेंज वाला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा आपका माउंटेन समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट आता है पीक का। अब पीक की बात करते हैं भाई। पीक क्या कहता है कि अगर ये पॉइंट देखा जाए, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, कलर ये दिखाई देगा, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये जो 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 दिखाई दे रहा होगा, ये तो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं आपके कि ये पॉइंट होंगे। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है यहाँ पे भी एक हो, यहाँ पे भी एक हो, यहाँ भी एक हो। तो इस तरीके से एक अब चल गया होगा भाई, ठीक है। इसकी स्क्रीन पे मेरा वो ला दो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ला देना, हाँ, थोड़े से हिस्से पे वो कर देना। यहां पे आपको ये जो पॉइंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है भाई, पीक कहलाता है। हाँ ठीक है, ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये पीक कहला रहा होता है। तो इसका मतलब एक श्रृंखला पे कई माउंटेन हो सकते हैं, एक माउंटेन पे कई सारी पीक्स हो सकती हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको। गुड इवनिंग, है ना, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई, पासिस। पास, देखो पास का मतलब दर्रे होते हैं। अब दर्रे समझते हैं क्या, आप लोगों ने एक वेब सीरीज होगी वो देखी होगी। क्या देखी होगी, एक वेब सीरीज है जिसका नाम आपको मुंह जुबानी याद होगा, मिर्जापुर, ठीक है। तो मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी आपने। मिर्जापुर में एक लड़का है जिसका नाम मुन्ना भैया है, ठीक है। क्या नाम है भाई, मुन्ना भैया। अब मुन्ना भैया का एक सीन आता है, बट सर पीक तो शायद हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है। पीक का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही होती है, पीक्स तो बहुत सारी हो सकती है ना, कि एक चोटी है, एक लोएस्ट पीक हो गई, एक हाईएस्ट पीक हो गई, मिडिल पीक हो गई, पीक बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहां से समझते हैं, समझ में आया। देखो एक तो जैसे तुमने बोला ना हाईएस्ट वाली बात, तो यहां से तो एक क्वेश्चन लोएस्ट का भी आता है कि लो पीक कौन सी होगी, है ना। तो ये चीज हाईएस्ट लोएस्ट सारी आती है। अब यहां ध्यान दो, मुन्ना भैया है, ठीक है, उनका एक सीन आता है जिसमें चचा चचा ओ चचा, याद होगा आप लोगों को। जब वो चचा चचा को डांट रहे थे तो वो चचा डर चुके थे, और डर के कहाँ चले गए, पहाड़ों में चले गए। अब जब पहाड़ों में चले गए तो मुन्ना भैया को गिल्ट फील हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी कर दी। तो वो उनके लिए खीर बना के लेके गए। क्या बना के लेके गए भाई, खीर बना के ले गए। और मुन्ना भैया यहाँ पे रहते हैं। अब मुन्ना भैया आवाज देंगे किसको, चचा को। चचा कहाँ है, यहाँ पे है। मुन्ना भैया आवाज दिए, चचा ओ चचा, तो ये आवाज जाएगी वहां पे, क्योंकि पहाड़ों में आवाज गूंजती है। तो आवाज जब जाएगी तो चचा भी आवाज देंगे कि हाँ भैया क्या हुआ। अब वो कहेंगे कि हमने खीर बनाई है, आप खीर खा लीजिए। वो कहेंगे ठीक है ले आओ। अब मुन्ना भैया अपनी जीप निकालेंगे और जीप पे बैठ के कहाँ जाएंगे, चचा के पास जाएंगे। और चचा के पास जब जाएंगे तो जो खीर बनाई थी वो अब जम जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा एरिया है, वो एकदम जम जाएगी। तो खीर खराब हो चुकी है, मतलब बेकार, स्वाद खत्म। तो मुन्ना भैया फिर अफसोस में, मुन्ना भैया फिर से बनाए, तो इधर से गए, यहाँ से 15 घंटे लग गए, फिर खराब। मुन्ना भैया वापस आए और वापस आके अपने पापा कालीन भैया से बोले कि देखो पापा, हम हैं आपके बेटे, और आप अगर चाहते हैं हमारी इज्जत तो बढ़िया सा कोई रास्ता ढूंढ के बताइए जिससे हम चचा तक खीर बकायदा गरम गरम लेके जाएं। वो कहते हैं ठीक है। वो बुलाते हैं अपने जो वो मकबूल है, क्या नाम है उसका, है ना, उसको बुलाते हैं, कहते हैं जाओ इनको रास्ता बताओ शॉर्ट वाला। तो वो बताते हैं इन पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता गया है, छोटा सा। कैसा रास्ता गया भाई, छोटा रास्ता गया है। और ये कैसा है, ये नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है। तो जब कभी एक लंबे रास्ते की जगह छोटा रास्ता, वो भी कैसा, प्राकृतिक होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है लेमैन की भाषा में, दर्रे कहा जाता है। क्लियर है ये बात। तो दर्रे का मतलब आप समझ गए होंगे, जब एक शॉर्टेस्ट पाथ यूज होता है किसी लंबी दूरी को खत्म करने के लिए तो उसी को पास कहा जाता है। जब पासेस पढ़ा रहा हूँ तो समझाऊंगा, ठीक है, तुम पासेस समझ में आ गया होगा। अब यहां से चलते हैं, पासेस हो गया। पासेस का मतलब ये जो दिखाई देगा यही पासेस हो जाते हैं, तो लिख देता हूं पासेस।
अब आखिरी दिखाई देता है ग्लेशियर। क्या दिखाई देता है भाई? ग्लेशियर दिखाई देता है। तो थोड़ा सा कलर नीला नीला ले लेते हैं, है ना। तो ये जो कलर दिखाई देगा, दिख रहा है सभी को? तो ये जो कलर दिखाई देगा, जो नीला नीला बर्फ जैसा दिखाई देता है, तो यही क्या होती हैं? यही होती है आपकी ग्लेशियर। तो ये कहीं भी हो सकता है, जहां पे आपको दिखाई देगा कि हाई एल्टीट्यूड है, वहां पे ये बर्फ जम सकती है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पास, रश्मि कुमारी पास। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर फिर से समझा सकते हैं क्या प्लीज? ठीक है, समझा देता हूं, लेकिन अब बिल्कुल ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, देखो एक लाइन खींची गई थी जो कि ए से लेकर बी तक थी। ए से जब बी तक की लाइन खींची बिना किसी ब्रेक के, तो उस पूरी लाइन को रेंज कहते हैं। ठीक है, जब उस लाइन पे कई सारे ब्रेक्स डाल दिए तो उनको फिर पर्वत कहते हैं। पर्वत के बाद अगर किसी पर्वत पे बहुत सारी ऊंची ऊंची नीची नीची चोटियां होती हैं तो उसको पीक्स कहते हैं। फिर उसके बाद अगर उन दो पहाड़ों के बीच में से कोई छोटा रास्ता निकाला जाए जो कि प्राकृतिक हो, जो कि नेचुरल हो, उसको पास कहते हैं। और अगर हाइट कम ज़्यादा होने की वजह से, हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से वहाँ पे पानी जम जाए या उसमें सबसे ऊपर बर्फ दिखाई दे तो उसी को ग्लेशियर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। हमारे पांचों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। क्लियर है? क्योंकि ये सारे शब्द आपको समझ में आएगा। हाँ, पासिस का दर्रा कहते हैं, दर्रा। ठीक है, इसको दर्रे कहते हैं। ठीक, क्लियर है सर? चलो जल्दी से समझ में आ गया। सर ग्लेशियर समझा देना एक बार और। देखो ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर सीधी सीधी बात, जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है किसी माउंटेन की, तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पर क्या होती है कि ओस की जो बूंदें होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। वहीं पे जब जम जाएंगी तो वो सीधे क्या रूप ले लेंगी? बर्फ़ का रूप ले लेंगी। तो वहीं पे ग्लेशियर हो जाता है। क्लियर? तो इसको जल्दी से छाप लीजिए, बना लीजिए। फिर चलते हैं अपनी मेन कहानी पर आज की, जो कि है माउंटेन्स की। टर्म्स आपकी क्लियर हो गई हैं। जल्दी से सारे बच्चे लिख लो इसको, फिर आगे आज मेन क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चंस आते हैं भाई, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो अब यहां से कहानी पे चलते हैं। ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए हैं आपके। अब चलते हैं अपनी मेन कहानी पे। देखो हेडलाइन है आपकी, भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। क्या हेडलाइन होगी? माउंटेन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप इस मैप में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ माउंटेन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, एक माउंटेन यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं। जब बहुत सारे दिखाई देते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये मात्र एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है भाई। एसएससी को छोड़कर सिर्फ ये सोचे कि एसएससी में ही आएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आएगा। आप सिर्फ एसएससी को तैयार कर रहे हैं तो और भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप पीसीएस का भी पेपर दे रहे हैं या और भी कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दिखाई देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एसएससी के लिए दिखाई देता है। तो अब यहां से ये चीज हटा के मैं अपनी मेन कहानी की बात करता हूं। भारत में माउंटेन्स की बात अगर की जाए तो माउंटेन्स को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं भाई? दो भागों में बांट लेते हैं। देखो पहली चीज तो पढ़ाई जो भी मुझसे कर रहे हैं वो कोई भी बच्चा अभी साथ साथ नहीं लिखेगा। ठीक है, पहले मैं समझा दूंगा, पूरा वक्त दूंगा, लिख लेना। दो भागों में, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है आपका नॉर्थ इंडिया का। कौन सा भाग होता है भाई? नॉर्थ इंडिया का एक भाग होता है। दूसरा एक भाग होता है साउथ इंडिया का। कौन सा भाग है भाई? साउथ इंडिया का एक भाग होता है। इसको कहते हैं उत्तरी भारत और इसे कहा जाता है दक्षिणी भारत। तो यहां पे दो भागों में हम बांट देते हैं।
अब अगर दो भागों में बांट देंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ये बहुत सारे ऊपर के हिस्से दिखाई देते हैं। तो जब साउथ की बात करते हैं तो इसे हम स्टेट वाइज पढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई? इसे हम स्टेट वाइज पढ़ते हैं। राज्यों का नाम ले लेके हम हर एक स्टेट का नाम लेंगे, उसमें कितनी कितनी पहाड़ियाँ आ रही हैं, कौन से माउंटेन आ रहे हैं, कौन सी रेंज आ रही हैं, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपको मैं एक रेंज का नाम लूंगा जो कि सारे के सारी हर चीज को ओवरलैप कर जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालयन रेंज। कौन सी है भाई? हिमालयन रेंज, हिमालय। तो जो हिमालय है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देगा नॉर्थ में, और वो नॉर्थ के कई स्टेट्स को कवर करता है, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि वो कितने स्टेट को कवर करता है। ये क्वेश्चन है भाई सीधा सीधा। और कितने यूटी को कवर करता है? यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या होता है भाई? केंद्र शासित प्रदेश। तो जो स्टेट हैं वो आपको दिखाई देंगे 11, और जो यूटी हैं वो दिखाई देंगी 2, तो टोटल हो जाते हैं 13। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, एसएससी में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेट में हिमालयन रेंज पास होती हुई दिखाई देती है। तो आपको जब राज्य नाम याद होंगे तो आप सीधे सीधे उसका नाम बता पाएंगे। तो ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। इस वाले सेगमेंट को हम दूसरे फेज में करेंगे। आज की कहानी हमारी यहां पे रहेगी। ठीक है, आज की कहानी हमारी यहां रहेगी। तो इस पूरे फ्लो चार्ट को लिखिए, सेम ऐसे ही लिखिएगा, ये नोट्स हैं आपके, ऐसे ही लिखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से लिखिए। हो जाए तो जल्दी से टिक कर दीजिएगा उसमें कि हो गया। ये सब मिलेगा पीडीएफ में, सब मिलेगा। लेकिन पता है देखो क्या होता है बेटा, हो गया, चलो डन। देखो क्या होता है उपेंद्र की पीडीएफ ना लिखा हुआ है वो, हाँ मेरा लिखा हुआ है, बाद में जब लिखोगे ना उसे तो समझने में थोड़ा सा फिर से मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अभी का क्या है, अभी चाहे 2 सेकंड ज़्यादा ले लो, लेकिन अभी अगर नोट डाउन करते हुए याद कर लोगे तो शायद फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो अगर अभी लिख सकते हो इतनी स्पीड में थोड़ा सा, तो अभी लिख लो, काम आएगा। ठीक है, वैसे पीडीएफ में ये सब मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी पे, जो कि हिमालयन रेंज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हिमालयन रेंज जो दिखाई देती है उसकी लोकेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई? उसकी लोकेशन देख लेते हैं कि वो कहाँ दिखाई देती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भारत है, अभी लिख ले रही हूं। उपेंद्र तुम लड़का हो ना, है ना। सर पहले ज्योग्राफी बहुत टफ लगता था, आपसे पढ़कर क्या लगता है भाई? अब इजी लगता है आपसे पढ़ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो लोकेशन की बात करते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि इंडिया कहाँ लाई करता है भाई? इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, ये मैंने पहले आपको समझाया था। ठीक है, अब अगर नहीं सर आई एम अ गर्ल, अच्छा बहुत बढ़िया, वाह 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 मोदी जी वाह। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो लोकेशन अगर भारत के बिहाफ में पूछी जा रही है तो आपको याद होगा कि ये भारत कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, अखंड भारत बन गया ये। अब यहाँ पर ये जो हिमालय है, तो भारत सिर्फ अकेले भारत में नहीं है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये आपके नेपाल में भी आता है ना। तो इसी वजह से आपको ये याद रखना है कि ये भारत के किस एरिया में पड़ता है भाई? ये भारत के नॉर्थ में पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अभी इंडिया के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, इंडिया के बिहाफ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो हिमालय है, जो हिमालयन रेंज है, वो किस में दिखाई देती है? इंडिया के कौन से फेज में? इंडिया के नॉर्थ में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है भाई? नॉर्थ में दिखाई देती है। ये चीज याद रखनी चाहिए। और एक वर्ल्ड का मैप बनाइएगा, उसमें सिर्फ यहां पे ये शो कर दीजिएगा।
क्लियर? तो जल्दी से इसको हल्का सा एक रफ डायग्राम बनाइए और फिर उसे यहाँ पे शो कर दीजिए। माई नेम इज निभा कुमारी, ठीक है बेटा? ओके नाइस, ठीक है निभा, तो समझ में आ रहा है बेटा आपके? चलो जल्दी से बनाओ और फिर आगे चलते हैं। देखो अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको हिमालय के भाग दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे भाई? हिमालय के भाग दिखाई देंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है कि हिमालय के कितने पार्ट्स हैं। तो आपको चलना है उसी स्लाइड पर जब मैंने आपको एक पिक्चर की फॉर्म में क्या समझाया था। पिक्चर की फॉर्म में मैंने आपको बताया था ये, ठीक है? यहां पे एक तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हिमालय के कितने पार्ट्स हैं। तो इसमें कितने पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं भाई? इसमें आपको कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से मुझे आंसर बताएं। एक पार्ट दिखाई दे रहा है ये, एक दिख 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 रहा है ये। तो यहां पे इसका मतलब 5 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपने नई चीजों पर जो कि आपको अभी समझानी है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने कितने पार्ट्स की बात करी है? हमने बात करी है 5 पार्ट्स की, ठीक है? कितने पार्ट्स की बात करी है? 5 पार्ट्स की बात करी है। तो अब आपको यही याद करना है। अब समझाता हूं कैसे, ठीक है? एक कहानी है और कहानी को एक बढ़िया तरीके से समझेंगे चीजों को, उसको एक होता है ना कि कहानी के फेज में अगर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है? तो 2 दोस्तों की कहानी है और 2 दोस्तों की कहानी आपको समझाएगी कि जो हिमालय है उसके पार्ट्स कैसे हुए और उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है? पास, रेंज, माउंटेन, पीक, ग्लेशियर। नहीं बेटा, ये नहीं है वो, ये बिल्कुल भी नहीं है, वो टर्म्स थी, ठीक है? वो बिल्कुल टर्म्स थी। अब ये हिमालय की बात कर रहे हैं हम कि हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है? मैं पहले नाम बता देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मैं पहले नाम बता देता हूं। देखो मैंने एक पिक्चर बनाई थी, कुछ ऐसी पिक्चर थी वो, है ना? ऐसी पिक्चर थी। अब यहां पे हमने एक ये नाम दिया था फर्स्ट, एक हमने ये नाम दिया था सेकंड, एक हमने ये दिया था थर्ड, एक ये दिया था फोर्थ और एक दिया था ये फिफ्थ। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिमालय है वो 5 भागों में बटा हुआ है। अब आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो पहला भाग दिखाई देता है उसका नाम होता है ट्रांस हिमालय। क्या दिखाई देता है भाई? ट्रांस हिमालय। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे कि आप उसे, ये सब आपको मिल ही जाएगा, है ना? अभी आगे भी आएगा ये चीजें, तो लिखने की पूरी जो पीपीटीज वगैरह हैं वो सब आपको मिलेंगी, लेकिन यहां सिर्फ आप समझना है। सर इंट्रो वाला पार्ट समझ नहीं आया, इससे पहले इसमें समझ लो, ये चीजें बता दूंगा, है ना? देखो यहां पर अभी आप जुड़े हो ना बेटा? प्रिया, कितनी देर हो गई आपको जुड़े हुए? देखो अगर क्लास के लेट जुड़ोगे तो फिर तो चीजें समझाना मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आप एक बार फ्लो बनता है तो वो चलता जाता है। तो टाइम से जुड़ो तो पक्का मैं बार बार समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर लेट जुड़ोगे तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल होगा। अच्छा, अगर स्टार्टिंग से ही हो तो समझा देता हूँ, हम उसको समझाऊंगा। अभी इसको समझा लूँ फिर आपको इंट्रो वाला पार्ट समझा दूंगा। देखो यहां पर सबसे पहला दिखाई देता है ट्रांस हिमालय। क्या दिखाई देता है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय लिख देते हैं। फिर उसके बाद दिखाई देता है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय लिख देते हैं। फिर उसके बाद दिखाई देता है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय लिख देते हैं। फिर दिखाई देता है शिवालिक्स। क्या दिखाई देता है भाई? शिवालिक। तो शिवालिक लिख देते हैं। और चौथा दिखाई देने के बाद 5वां दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो यहां से 5 भाग ये दिखाई देते हैं। सबसे पहले ट्रांस, दूसरा ग्रेट, तीसरा मिडिल, चौथा शिवालिक, 5वां आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इनको बनने का एक प्रोसेस है। सर लाइव क्लास को बैक करके भी देख सकते हैं, एडमिन को बोलिए ना ये भी ऑप्शन दे दे। ठीक है, मैं ये बोल दूंगा। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपसे पढ़ने में मज़ा आता है, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 5 भागों में दिखाई देता है। अब 5 भागों में अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसके बनने का कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा,
क्योंकि हिमालय ऐसे तो बना नहीं है। हिमालय बनने का एक प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पहले समंदर हुआ करता था। अब ये कहानी बहुत थाम के एकदम एकदम होता है ना, आप मूवीज़ देखने जाते हैं तो मूवीज़ में नरेशन चलती है पहले स्टार्टिंग में, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाजीराव मस्तानी है, बाजीराव मस्तानी में बाजीराव की एंट्री से पहले एक टाइटल चलता है जो कि इरफान खान साहब ने बोला था कि जो मराठा थे उनका जो ध्वज था वो अटक से कटक तक फहरा रहा था। वो पूरा नरेशन देते हैं, उसके बाद मराठा की कहानी स्टार्ट होती है। वैसे ही जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें एक नरेशन दूंगा मैं, जिससे आप उसे सुनेंगे और उसके बाद चीज़ों को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। ठीक, अब समझना शुरू करेंगे। मैं हेडलाइन डाल रहा हूं हिमालय, हिमालयन रेंज, और हिमालयन रेंज की कहानी सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना। बढ़िया। एक सागर था जिसका नाम था टेथिस। क्या नाम था भाई? टेथिस सी था। और जैसा कि इस बच्चे ने बता भी दिया कि एक टेथिस सी था, और टेथिस सी जब यहाँ पे था तो यहाँ पे दो प्लेट्स भी थी। ठीक है, और उन प्लेटों में आपस में टक्कर हुई। ठीक है, और उस प्लेट का एक का नाम था इंडियन प्लेट और दूसरी का नाम जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ से इस कहानी को समझिएगा। एक प्लेट थी जिसका नाम था इंडियन प्लेट और एक प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। उन दोनों की आपस में टक्कर होने की वजह से जो टेथिस सी में मलबा था, क्या था भाई? टेथिस सी में मलबा होता है ना, वो था। और उस मलबे का क्या हुआ? वो ऊपर की साइड में इकट्ठा हो गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कम टेम्परेचर होने की वजह से चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो वो जमता चला गया। इसी वजह से आज भी हिमालय की हाइट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती जा रही है? वो चीज़ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से उसकी हाइट और बढ़ती जा रही है। आज की डेट में भी वो बढ़ती जा रही है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपसे पूछा जाए कि हिमालय जो बना है वो कौन से सागर की जगह पे बना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा टेथिस सी। क्या हो जाएगा भाई? टेथिस सी आपका आंसर दिखाई देगा। और ये आपकी दो प्लेटें आपकी दिखाई देती हैं जो कि कौन सी हैं? टीई है ना, टीई दिखाई देती है। तो टेथिस सी जो दिखाई देता है वही आगे बढ़ जाता है। ठीक, अब यहां से दो प्लेटें मैंने समझाई, इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। अब एक कहानी सुनते हैं और इसकी फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको समझाई उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, दो दोस्त हैं, एक का नाम है इंडियन और एक का नाम है यूरेशियन प्लेट। ये क्या है? ये दोनों दोस्त हैं। ठीक, हाँ ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये दोनों दोस्त हैं। और दोस्त का रात को फ़ोन आया इंडियन प्लेट के पास, कि इंडियन प्लेट के पास फ़ोन आया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। तो इंडियन प्लेट ने कहा कि अरे यार तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई कैसे? रात के 3 बजे तो हमने बात करी है, क्वेश्चंस लगाए हैं, सुबह सुबह 4 बजे तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तो कैसे तबीयत ख़राब हो गई? उसने कहा कुछ भी मत पूछो, जल्दी से आ जाओ, बहुत ज़रूरी है तुम्हारा आना, अदरवाइज़ मम्मी पापा हमको भेज रहे हैं लंदन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है भाई, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 7 बजे तक आ जाओ, बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा ठीक है। जैसा जो बच्चे मुखर्जी नगर और दिल्ली वाले जोन में रह रहे होंगे, जो हरियाणा रोडवेज़ में कभी बैठे होंगे, तो हरियाणा रोडवेज़ में एक बस चलती है भाई। क्या चलती है? एक बस चलती है। और आपने देखा होगा कि उस बस में एक नीली नीली सी पट्टी होती है। क्या होती है भाई? नीली नीली सी यहाँ पट्टी होती है और उस पर लिखा होता है हरियाणा रोडवेज़। तो हरियाणा रोडवेज़ में आपने देखा होगा कि उसकी स्पीड बहुत शानदार होती है भाई। क्या शानदार होती है? स्पीड बहुत शानदार होती है। वो एरोप्लेन वगैरह को भी फेल कर सकते हैं, इतनी शानदार स्पीड रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो सर ये दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो दुश्मन है। अब ठीक है, तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। अनु, मैं हरियाणा से हूँ सर। ठीक है, तो हरियाणा वाले जल्दी रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। अब ड्राइवर क्या करता है हरियाणा रोडवेज़ का, कि वो लोग जब भी सीट पे बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पे, तो स्पीड वाले पत्थर पे, जो स्पीड वाला जो आपका दिखाई देगा स्पीड, तो वहाँ पे अपना पैर रखने की जगह पत्थर रख देते हैं और गाड़ी चलना होती है शुरू। ठीक है, जब गाड़ी चलना शुरू होती है तो वो तभी रुकती है जब उनका पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है भाई?
पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे रुकनी होती है। सर दुश्मन भी नहीं हो सकते। अरे यहाँ ध्यान दे लो भैया, देखो कहानी जो समझा रहा हूँ एक बात समझ में आ गई तो ठीक है, और अगर कहानी निकल गई तो आपको ये पर्वत बनना भूल जाओ, आपके पूरा टच से निकल जाएगा कि ये बने कैसे हैं। तो अगर आप ये कमेंट खेलना चाहते हो तो मैं एकदम रेडी हूँ, मैं भी इसका रिप्लाई बहुत बढ़िया से दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको समझना है तो ठीक है, फोकस कर लो। हाँ ठीक, चलो सर चलो अब सीधे, हाँ अब समझो, इस चीज़ को समझ जाओ भाई, आप ही के फायदे की चीज़ है, इसीलिए कहानी के फेज में बता रहा हूँ, वरना 2 मिनट में बता के आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, चलो अब देखो, तो जो ड्राइवर होता है वो स्पीड वाले उस जगह पर अपने पैर रखने की जगह क्या रख देता है, अपना ईंटा रख देता है और फिर गाड़ी चलने लगती है। वो सिर्फ ब्रेक लगाता है तब जब उसको लगता है कि सामने या तो कोई बच्चे आ गए हैं या बहुत ही ज़रूरी काम है उसको तब। तो एक लड़का है जिसका नाम इंडियन है, तो इंडियन प्लेट क्या करती है, ये फ़ोन पे बहुत बात करती है भाई, इसका कुछ मसला फंसा होगा दूसरी तरफ। तो यूरेशियन प्लेट का मतलब समझ जाइए आप, है ना, क्योंकि आप कई सारे लोग निब्बा निब्बी वाली हरकतें तो करते ही होंगे, तो ये वही है, अभी निब्बा निब्बी की एज में दिखाई देता है। तो ये 24 घंटे फ़ोन में लगा रहता है। अब फ़ोन में लगा रहता है तो फ़ोन यूज़ कर ही रहा है। बस में जैसे ही चढ़ा तो ये समझ गया कि सीट तो मिलनी नहीं, सारे लोग बैठ चुके हैं पहले ही, तो ये जाके बस में बीच में पोल दिखाई देते हैं आपको, है ना, बीच बीच में पोल्स दिखाई देते हैं, तो ये पोल के पास जाके खड़ा हो गया। और पोल के पास जैसे ही जाके खड़ा हो गया तो इसने बात करना शुरू किया कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और जैसे ही मैं आऊँगा तो घर पे आराम से बात करेंगे जो भी है। तो गाड़ी चलना शुरू हुई और स्पीड पकड़ी गाड़ी ने, और जैसे ही स्पीड पकड़ी तो ये बातों में मग्न हो गया। अब मग्न होने के साथ ये भूल गया कि ये पोल के पास खड़ा है, और जब पोल के पास खड़ा हुआ था तो ड्राइवर ने बच्चों को देख के क्या लगाया भाई, ब्रेक लगा दिए इस बार। तो जैसे ही ब्रेक लगाए तो इसका सर जाके कहाँ लगा भाई, पोल पे लगा, और यहाँ पे सीधे सीधे टक्कर हुई। और टक्कर होने के बाद पहली टक्कर पे क्या बने हैं, पहली टक्कर पे बने हैं ट्रांस हिमालय। क्या बने हैं भाई, ट्रांस हिमालय पहली टक्कर पे बने हैं। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में पहली बार टकराई तो ट्रांस हिमालय बने। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यूरेशियन प्लेट अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है बस के रूप में। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। लड़के ने जहां पे तीसरी जगह बात कर रहा था, क्योंकि पता है ना अभी मैंने बताया निब्बा निब्बी वाला केस है, तो जो ये निब्बी है इसी से बात कर रहा है। तो जब इससे बात कर रहा है तो इसने कहा कि देखो अब मैं नहीं आ रहा हूँ, अब मेरा मामला हो गया ख़राब, मेरी शक्ल ख़राब हो गई है। तो जैसे ये बात सुनी इसने कि शक्ल ख़राब हो गई, तो उसने रिप्लाई दिया कि देखो तुम्हारी शक्ल पहले भी ख़राब ही थी, लेकिन तुम थोड़े ठीक ठाक हो पढ़ने में, इसलिए मैं तुमसे बात कर लेती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो उसने कहा चलो अगर तुम इतनी इज्जत दे ही रही हो तो ठीक है मैं बात करता हूँ, और आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग अगर कहीं लग वग जाए तो फ़ोन पे ऐसे करते हैं कि देखो मैं फूंक मार रही हूँ या फूंक मार रहा हूँ, अब ठीक हो जाएगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो फूंक मारेगा या मारेगी तो ठीक है, अब वो कहते हैं हाँ हाँ दर्द कम हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है इसके साथ कि हाँ दर्द तो कम हो रहा है, लेकिन दर्द वर्द कुछ कम होता नहीं है, बस वो फीलिंग है ना। तो यहाँ से वो आगे बढ़ा और दर्द वर्द कम तो हो नहीं रहा था, वो आगे बढ़ता रहा और चीज़ें भूल गया। 2 मिनट बाद भूल गया कि मेरे साथ कुछ हुआ भी है ना। अरे बस यहाँ आ जाओ, है ना। तो वो चीज़ फिर भूल जाते हैं, और जैसे ही वो भूला तो फिर से एक बार ब्रेक लगे, और इस बार ब्रेक लगे पूरे प्रॉपर। तो यहाँ पे टक्कर हुई है बहुत हैवी। ठीक है, कैसी हुई है, बहुत हैवी टक्कर हुई है, और यहाँ पे नए माउंटेन्स का निर्माण हुआ है, ग्रेट हिमालय। क्या हुआ है, दूसरी टक्कर में निर्माण किसका हुआ है, ग्रेट हिमालयस का निर्माण हो गया है। अब जैसे आगे चलेगा वो कहेगा कि अब तो मेरा बीच का माथा भी खराब हो गया, तो वो खुद एक टक्कर मारेगा और यहाँ पे नया माउंटेन दिखाई देगा, मिडिल हिमालय। क्या दिखाई देगा भाई, मिडिल हिमालय यहाँ से तीसरा दिखाई देगा। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आप जाएंगे तो ये आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आपके यहाँ कभी चोट लगे, है ना, तो उसके आसपास का एरिया भी घिस जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा कि चोट यहाँ से लगना शुरू हुई थी, यहाँ तक लग चुकी है, तो ये नीचे का हिस्सा घिस जाएगा। तो यहीं से शुरू हो जाती हैं एक माउंटेन्स हिल्स
जिसको शिवालिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथी दिखाई देती हैं। क्लियर? तो ये चौथी दिखाई देती हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी, कभी अगर किसी के यहाँ चोट लगी हो तो उसके पीछे ये हिस्से में ना अपने आप धमक आती है, तो इसके पीछे थोड़ा सा रोटेट करके घूमेगा तो यहाँ पे एक और दिखाई देगा जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। क्या कहते हैं भाई? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ये पांचवा हिस्सा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हमारी पांचों जो रेंज पे माउंटेन्स दिखाई देते हैं वो आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय दिख गया पहली टक्कर में, दूसरी में ग्रेट, तीसरी टक्कर में मिडिल, चौथे में शिवालिक, और अभी नॉर्थ ईस्ट सबसे एंड में। अभी भी वो बढ़ते जा रहा है टेथिस, और इसीलिए जो हिमालय है उसकी हाइट अभी के डेट में अगर देखी जाए माउंट एवरेस्ट की, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। वैसे मैं मेन चोटियों की हाइट लिखवाऊंगा एंड में, क्योंकि पीक्स हमारा टॉपिक है। तो उसकी हाइट अभी दिखाई देती है 8848 मीटर्स। ठीक है, वो ये अभी बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है? ये बढ़ रही है। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये मिडिल से बताना एक बार। ठीक है, देखो क्या है, ग्रेट हिमालय समझ में आ गया। अगली जो टक्कर लगी हल्की सी, उसने खुद ही मार लिया, तो ये टक्कर मिडिल हिमालय बनती है। ठीक है, अब इसी के नीचे से आपने कभी नोटिस किया हो, इसी के नीचे से खरोचें दिखाई देती हैं जब कभी चोट लगती है ना। कभी आप देखोगे, कभी देखना यहाँ पे अगर खून निकल रहा है तो इसके आसपास जो एरिया होगा वहां पे वाइट ब्लड सेल्स भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, इसके नीचे से शो हो रहा होता है, तो यहीं से आपकी शिवालिक्स भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यही चौथा पार्ट है। पांचवा पार्ट आपको नॉर्थ ईस्ट हिमालय दिखाई देता है। शिवालिक्स पहाड़ी पर ह्यूमन अवशेष प्राप्त होते हैं। अच्छा, और क्या क्या ज्ञान है आप लोगों के पास? हिमालय बढ़ने का कारण क्या है? हिमालय बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो प्लेटें आपस में आज भी कोलैप्स करके ऊपर बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है। ठीक है भाई, और क्या पूछ रहे हैं? सर स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, धन्यवाद सर। ये जो आप 8848 किलोमीटर लिखवा, किलोमीटर नहीं भाई मीटर है, वो लिखवा रहे हैं, वो क्या है? वो किस माउंटेन की है? वो माउंट एवरेस्ट की है। हिमालय की जो सबसे ऊंची, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये उसकी हाइट है। ठीक है, तो चलो जल्दी से ये लिख लो, फिर चलते हैं मेन आगे। ये सारे पॉइंट वैसे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 8850 जो हो गया है वो चाइना ने लिखा हुआ है। अगर 8850 कहीं लिखा हुआ मिले, ये चाइना के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है भाई? चाइना के अकॉर्डिंग है। लेकिन हम रहते कहाँ हैं? इंडिया में रहते हैं, तो हम लिखेंगे किसके बिहाफ पर? इंडिया के बिहाफ पर। तो इंडिया के बिहाफ पे 8848 है। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर आगे चलते हैं। उपेंद्र जो 8850 वो चाइना के बिहाफ पे है भाई। किसके बिहाफ पे है? चाइना। हाँ, अकॉर्डिंग टू इंडिया 8848 दिखाई देती है वो। चलो, अब ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से चलते हैं। ये कुछ आपके लिए लिखा हुआ है जो कि आपको जरूरत रहती है ना कि सर नोट्स कैसे दिलवाओगे, तो यही नोट्स हैं आपके भाई, इनको समझ लो। ये वैसे मैं समझा चुका हूं सारी चीजें। सबसे पहला क्या बोल रहा है, इंग्लिश में समझा देता हूं जिससे हिंदी आपको समझ में आ ही जाएगी। देखो, सबसे पहली पॉइंट बोल रहा है कि ये न्यू जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं? भू आकृतिक है नवीन संरचना की। वो मैंने अभी समझा दिया कि दो प्लेटों के टकराने से ये बनी है। दूसरा क्या कह रहा है? ये विश्व की सर्वोच्च और नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब द वर्ल्ड हाईएस्ट, यहां ध्यान देना भाई, हाईएस्ट एंड न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं। कैसे हैं भाई? पहली सबसे ऊंची और नवीन वलित पर्वत हैं। कैसे हैं? नवीन वलित पर्वत हैं। हाईएस्ट न्यूएस्ट जो दिखाई देते हैं फोल्डेड माउंटेन्स हैं। फोल्डेड का मतलब जो नवीन दिखाई दे रहे हैं और जो आज भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्या बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, ये वो पर्वत हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो फॉर्मेशन दिखाई देती है वो दो प्लेटों के टकराने से होती है। वो अभी बताया मैंने, वो दो प्लेटें कौन सी हैं? एक आपकी इंडियन प्लेट दिखाई देती है और एक यूरेशियन प्लेट दिखाई देती है। एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि इसकी शेप कैसी है। तो इसकी शेप आपने धनुष देखा होगा।
ठीक है, आपने धनुष देखा होगा तो ये आपने बता दिया कि ये एक तो आग शेप में चापाकार जो चाप होती है ना वैसी, है ना, तो ये एक तो उस शेप में है और एक ये बो शेप में है, किसके, धनुष के आकार में है, ये वैसी दिखाई देती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ में अभी मिल जाएंगी, तो लिख लीजिएगा आराम से। आगे देखते हैं, आगे दिखाई देगा इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति अभी मैंने समझाई, दो प्लेटों के टकराने से, और उन टकरानों में तीन चीजें आ गई थी, एक तो टेथिस सी आ गया था, एक यूरेशियन प्लेट आ गई थी और एक इंडियन प्लेट आ गई थी। आपको यहां भी दिख रहा होगा टेथिस सी, और एक आपको दिखाई दे रहा होगा यूरेशियन, और एक आपको दिख रही होगी इंडियन। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। और यहाँ पे दो लैंड्स की बात और करिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी समझाऊंगा तो उसमें बहुत क्लियर बताऊंगा कि अंगारा लैंड से कौन कौन से देश बने हैं और ये क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से देश दिखाई देते हैं। क्लियर है। तो विश्वत रेखा के जो नीचे नीचे दिखाई देते हैं उसमें मेनली आपके कौन से आएंगे, आपको दिखाई देंगे गोंडवाना लैंड वाले। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो पहाड़ी भी हैं गोंडवाना लैंड की, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। फिर चलते हैं आगे, और इसमें आपको ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीसीएस के लेवल के लिए दिखाई देती है, देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं ये वाली स्लाइड। यहाँ से आगे चलते हैं कि ये टर्शरी पर्वत के जो दिखाई देता है और इसी के अदर नेम है। ये क्या नाम है भाई, अदर नेम है। दूसरे नाम क्या क्या है इसको, एक तो कह सकते हैं टर्शरी माउंटेन, अभी समझाऊंगा कि क्यों कहते हैं। ठीक है, एक टर्शरी माउंटेन कहते हैं और एक कहते हैं अल्पाइन माउंटेन। क्या कहते हैं भाई, अल्पाइन माउंटेन। अब ये क्यों कहते हैं समझ लो। अल्पाइन माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोप में, कहां पे, यूरोप में एक माउंटेन है जिसका नाम है आल्प्स। क्या नाम है भाई, आल्प्स। तो ये भी उसी समय पे बन रहा था जब क्या बन रहा था, जब बन रहा था आपका हिमालय। ठीक है, तो जब हिमालयन रेंज बन रही थी तभी क्या बन रही थी भाई, आल्प्स की रेंज बन रही थी। तो इसी वजह से इसे अल्पाइन भी कहते हैं। वह सर आप ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर हो। ओह अरे भाई साहब, सच में सर जितना आप लिखवा रहे हैं उनके नोट्स बना लें बस, सफिशेंट होगा या पीडीएफ से बनाना पड़े। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना बना लो बस, और वो बहुत है, बिल्कुल भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, हम लोग ना बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा हमने पढ़ा उसमें से याद किया हमने बहुत कम, है ना, तो हमारा रिजल्ट आता है एकदम जीरो। क्या आता है भाई, हमारा जीरो रिजल्ट आता है। हमने पढ़ा कम लेकिन उसी को पढ़ा ज़्यादा बार। ठीक है, ये हमने पढ़ा है क्या, ये पढ़ा है और ये किया है रिवीजन। समझ रहे हो, हमने पढ़ा तो कम चीज़ों को है लेकिन रिवीजन उसका बेहतरीन किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा भाई, परफेक्ट रिजल्ट आएगा, जो हम चाहते हैं वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो पढ़ाऊँ बस उसको रिवाइज करते जाओ, उसको पढ़ते जाओ, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं अगले पे, और एक यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, इसीलिए इसको कहते हैं अल्पेशियन, जो अल्पाइन माउंटेन भी इसका नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिमालय का दूसरा नाम और क्या दिखाई देता है, और ऑप्शन क्या होंगे भाई, अल्पाइन माउंटेन होगा एंड टर्शरी माउंटेन होगा, तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। सर क्लास नहीं चल रही ठीक से, सबकी चल रही है बेटा, एक बार फिर से आप उसको चेक करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां से अब लास्ट शायद इसकी स्लाइड होगी ये वाली। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोबर। क्या नाम था भाई, कोबर नाम था, और कोबर ने एक थ्योरी प्रेजेंट करी और उसमें क्या लिखा कि ये जो निर्माण हो रहा है उसकी एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं भूसन्नति, मतलब जियोसिंक्लाइन। ठीक है, ये थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है, इस थ्योरी के नाम को दे देगा, वो बोलेगा कि जो ये थ्योरी है वो किस व्यक्ति ने दी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोबर ने ये थ्योरी दी है। सर K2 माउंटेन की हाइट हिमालय से ज़्यादा है ना। देखो भाई, ये किसने बोला है, उपेंद्र ने। देखो उपेंद्र, K2 एक चोटी है, ठीक है, और हिमालय एक रेंज है, इस चीज़ को समझो।
तो कैसे हो सकती है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसके जस्ट नीचे K2 आता है, तो ये चीज़ समझ में रहनी चाहिए। ठीक है, वो अभी बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुबर का नाम आ सकता है और उसकी थ्योरी पूछ ली जाएगी कि वो कौन सी थ्योरी दे के गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। अब ये की पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने, बस आपको समझ लेने, सुन लेने हैं। ये कोई नहीं पूछने वाला, अब है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको देखने हैं एक बात, क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई पॉइंट छूट ना जाए। लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो रटना होगा उसको समझा के मैं आपको रटवा दूंगा, समझाऊंगा, उसको याद मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि कैसे बना था, वो समझा दिया आपको, आप कभी नहीं भूलोगे उस कहानी को कि ये कैसे प्लेटें टकराई थी, कैसे हुआ था, ये समझा दिया। रटने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ को। अब यहाँ से इसका एरिया बोल रहा है, एरिया कितना है भाई? 5.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स दिखाई देता है। इसकी क्या स्थिति दिखाई देती है? अगर हम ईस्ट से वेस्ट में चले जाएं तो कितने किलोमीटर दिखाई देता है? 2500। कितना? 2500 किलोमीटर्स दिखाई देता है। प्लेट्स नहीं टकराई थी सर वो, अरे उसको रोक दो, तुम उस कहानी में एकदम चले जा रहे हो, है ना। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 160 से लेके 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये कोई पूछने नहीं आ रहा है तो इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस मत मानना, बस इसको लिख लेना कहीं साइड में। आगे चलते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई ये पूछी जा सकती है भाई, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। कितनी है भाई? 6000 मीटर है। कोई किलोमीटर मत कर लेना इसको, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, मीटर ध्यान रखना है, मीटर है ना कि किलोमीटर। फिर चलते हैं आगे। कुल 7 देश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कितने देशों से पास होती है हिमालयन रेंज, कितने देशों में आती है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। अब वो देश कौन से हैं? एक है आपका पाकिस्तान, एक आपका अफगानिस्तान, एक आपका भारत, एक नेपाल, एक भूटान, एक चाइना और एक म्यांमार। अब ये याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में क्लास में अपने नेबर कंट्रीज पढ़ाए थे, पड़ोसी देश पढ़ाए थे। किसके? इंडिया के। तो इंडिया के जब पड़ोसी देश पढ़ा रहा था तो इन्हीं देशों का जिक्र किया था, तो आपको याद हो जाएंगे। तो यही सारे के सारे क्या हैं भाई? हमारे पड़ोसी देश हैं, तो ये याद रखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं। सर पिछली स्लाइड लगाना एक बार, लो देख लो भाई, वैसे ये PDF में मिल जाएगा सारा, है ना, जल्दी से लिख लो अगर लिखना भी है कुछ। चलो, अब यहां से ये देश हो गए। अब इन देशों के बाद आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कितने राज्यों में? 13, जिसमें से 2 तो आपकी यूटी हैं और आपके 11 क्या हैं? स्टेट हैं। क्या है भाई? 11 स्टेट हैं। यहां पे 10 लिखा हुआ है, इसको 11 कर लेना भाई। क्या करना है इसको? इसको 11 करना है। वहां भी 10 लिखा हुआ है, इसे भी 11 कर लेना। ठीक है, 11 स्टेट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सर आज तो पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लग रहा है, मन लगा तो टाइम ही नहीं पता चला। अच्छा बढ़िया, चलो अब यहाँ पे करते हैं। भारत में 2 केंद्र शासित बताए मैंने यूटीज, कौन सा है भाई? एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक अपना लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और एक दिखाई देता है हमारा लद्दाख। ठीक है, 2 ये हो गए। अब 11 स्टेट्स की बात करते हैं। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूटीज को क्रॉस करते ही पहला स्टेट आ जाता है हिमाचल। ठीक है, चलो यहां समझा देता हूं, एक स्लाइड बनाता हूं, उसे समझ लो। ठीक है, देखो यहां से अब ध्यान देना कि सबसे पहले तो आपको लद्दाख याद हो ही गया, एक जम्मू याद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 हो गए। अब जैसे ही आप जाएंगे, रेड नहीं लेता हूं भाई, सॉरी, है ना, अब आगे से ध्यान रखूंगा। अब ठीक है,
अब ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 स्टेट हो गए, वो यूटी हो गई 1 2, है ना। यहाँ से जैसे ही नीचे आओगे तो आपको पड़ेगा तीसरा हिमाचल प्रदेश। कौन सा पड़ेगा भाई? हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा। फिर उससे नीचे आप जब आओगे तो आपको कौन सा दिखाई देगा? उत्तराखंड दिखाई देगा। उत्तराखंड से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो नेपाल आ जाएगा। नेपाल से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 5वां सिक्किम दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? सिक्किम दिखाई देगा। फिर भूटान आ जाता है। फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, 6ठा अरुणाचल प्रदेश दिखाई देता है। यहाँ से 7वां नागालैंड दिखाई देता है। 8वां मणिपुर दिखाई देता है। 9वां मिजोरम दिखाई देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 10वां मेघालय दिखाई देता है। 11वां असम दिखाई देता है। 12वां यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिखाई देता है। अब 12 हो गए, 13वां बचा। देखो अब इस यहाँ पे पूरी की पूरी जब स्लाइड देख लोगे तो आपको एक दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा त्रिपुरा, ठीक है। कौन सा मिलेगा भाई? त्रिपुरा, जो कि कहाँ मिलता है? जो कि आपको मिलेगा इस जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 त्रिपुरा। तो इस तरीके से आपके 13 के 13 एरिया पता चल गए होंगे कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसको आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिससे कि हम ये चीज़ें आपके सामने इसलिए दे दी हैं जिससे आप इसे एक बार पढ़ें अपने आप से, और जब मैं समझाऊं तो आप अच्छे से समझ पाएं। इस चैप्टर को एक बार खोल के अपनी तरफ से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आज की क्लास आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है, अभी हमारे पास कितनी मिनट बची हैं? 3 मिनट बची हैं। जल्दी से आज की बात यही तक रखते हैं। हाँ, तो अगर किसी को अभी तक के जो सेगमेंट मैंने पढ़ाए वो अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो जल्दी से मुझे बता दे, तो मैं फिर उस पर बात कर सकता हूँ। सर आप रोज रोज क्लास लीजिए। अच्छा और सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं? क्लियर है? तो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं, है ना। सर बुक कौन सी लें? एनसीईआरटी लो, अभी तो एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर बताऊंगा। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, और एनसीईआरटी जब एक बार अच्छे से हो जाए फिर मुझे बताना कि सर एनसीईआरटी हो गई। एनसीईआरटी आप 6 क्लास से ले लो, 6 क्लास से 10th 11th 12th तक की ले लो, बढ़िया चीज़ें हैं उसमें। थैंक यू सर, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर बैठ के सुनते रहे। सागर सर जी आपसे रोज़ पढ़ने का मन करता है, और लव यू सर। ओहो, लव यू टू बेटा। परवीन, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मैं जा रहा हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, 7:45 पर, कितने बज के? 7:45 PM पर अपन आज ही दोबारा से कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे मिलेंगे। और यूट्यूब पे आपको सबको अपने ही ऐप पर ना जाके यूट्यूब पे जाना है रोजगार सेतु के, ठीक है। रोजगार सेतु का आपको पेज ओपन करना है यूट्यूब पर, और वहाँ पे अपन क्वेश्चंस लगाएंगे, बढ़िया से उनको करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम उसके आंसर दे पाएँ। सारे के सारे बच्चे जितने यहाँ पे अभी थे वो सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।